हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज चंद्रमा का इंट्रोडक्शन। इसमें मैं 4 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा। नए लोगों के लिए बेसिक्स, दूसरा चंद्रमा का दूसरे ग्रहों के साथ अच्छा या बुरा, तीसरा चंद्रमा किसी भी कुंडली में हो वो किस काम को दर्शा रहे हैं, जैसे गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना इत्यादि, वो कौन सी दशांतर दशा में होगा, उसको पिन पॉइंट कैसे करना है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रमा के जो उपाय किए जाते हैं उसके बारे में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनको मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि लोग इंटरनेट इत्यादि पे देख के काफी अलग अलग तरह के उपाय कर रहे होते हैं और उनको फायदा नहीं होता है। तो उसको एग्जैक्टली हमने कैसे देखना है, कहाँ पे गलतियां हम कर रहे हैं, वो मैं कवर करूंगा। तो चंद्रमा के बेसिक्स। हम सबने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं 27 दिन 7 घंटे और 48 मिनट में। ये एक पूरा सर्कल 360 डिग्रीज का कवर कर लेते हैं। यानी कि जन्म कुंडली के अंदर भी जब ये गोचर में चलते हैं तो 27 दिन में पूरी कुंडली ये कवर कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे साथ रोजमर्रा की जो घटनाएं हो रही हैं, जब उसको हम गोचर से कैलकुलेट करते हैं तो चंद्रमा हमें डेली मूवमेंट से दिखाते हैं कि हर रोज क्या होने वाला है। उसको कैलकुलेट किया जाता है, मगर मेन फिर भी दशांतर दशा ही रहती है। अब 27 दिन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी पौराणिक गाथा है कि चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था और राजा दक्ष चाहते थे कि वो सभी पुत्रियों को बराबर का समय दे, बराबर प्यार करें, मगर चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी को ज्यादा प्यार करते थे। ये 27 पुत्रियां जो हैं, यही 27 नक्षत्र माने जाते हैं जो अश्विनी, भरणी, कृतिका इत्यादि से स्टार्ट होते हैं। तो चूंकि चंद्रमा रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिता रहे थे तो राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारी चमक अब कम होती जाएगी। तो चंद्रमा की चमक कम होने लगी, उनका साइज घटने लगा। वो शिव जी के पास भागे कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया कि कुछ दिन तुम कम होते रहोगे और उसके बाद फिर बढ़ने लगोगे, फिर कम होते रहोगे। तो करीब 13 दिन चंद्रमा का साइज कम होता जाता है और 13 दिन बढ़ता जाता है। तो घटना और बढ़ना यानी कि उतार और चढ़ाव, ये इनकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन हो जाती है। पौराणिक गाथाएं हमको ज्योतिष याद रखने में बहुत मदद करती हैं। यानी कि चंद्रमा कुंडली में जिस भी एरिया को प्रभावित कर रहे होंगे, जिस भी काम को, उसमें ये उतार चढ़ाव अवश्य देते हैं। और चूंकि इनकी मूवमेंट बहुत तेज है तो जब भी इनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत जल्दी हो जाती है कि जैसे ही इनका शुरू होगा इमीडिएटली रिजल्ट आने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा माता को दर्शाते हैं। चंद्रमा खाने पीने की वस्तुओं में दूध, चावल और पानी को दर्शाते हैं। अब पानी उतार चढ़ाव हम जानते हैं, चंद्रमा जैसे पृथ्वी के आसपास घूमते हैं तो समुद्र में पानी में उतार चढ़ाव आते हैं, जिनको हम टाइड्स वगैरह बोलते हैं। उसी तरह से ये व्यक्ति के शरीर के अंदर लिक्विडिटी को भी प्रभावित करते हैं, तो लिक्विडिटी के कारक भी हो जाते हैं। पानी से निकली हुई सभी चीजों को दर्शाते हैं, जैसे कि मोती, सीप, शंख इत्यादि। इसके अतिरिक्त ये घोड़ा भी दर्शाते हैं। और भी बहुत चीजें होती है, पर आज बेसिक्स। अब बाकी ग्रहों के साथ इनका क्या प्रभाव होगा। चंद्रमा अगर सूर्य के साथ हो, सूर्य इनके मित्र कहलाए जाते हैं, तो ज्यादातर केस में हम अच्छा ही मानते हैं। मगर आपको ये याद रखना चाहिए कि बाकी 7 ग्रह भी हैं, तो किसी भी कॉम्बिनेशन का अच्छा और बुरा दोनों तरह के असर हो सकते हैं। तो चंद्रमा अगर खराब हो रहे हैं तो मेनली आपको अपनी माता की कंडीशन देखनी चाहिए, वहां से एक हिंट मिल जाता है चंद्रमा अच्छे हैं कि बुरे हैं। अब सूर्य के साथ मेन इफेक्ट क्या आएगा कि हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी जो होती है वही चंद्रमा वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि सूर्य के साथ जब चंद्रमा होंगे, या सूर्य पिता को दर्शाते हैं, चंद्रमा माता को, तो पिता और माता जब इकट्ठे होंगे ट्रेडिशनल फैमिली में, तो पिता की चमक ज्यादा होगी, चंद्रमा की कम होगी। तो ऐसी कैलकुलेशन में सूर्य के असर ज्यादा रहेंगे, उनकी ताकत ज्यादा होती है, चंद्रमा की कम होती है। चंद्रमा अगर मंगल के साथ हो तो ये बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाती है। ज्यादातर केस में पैसे के लिए, धन के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्रमा अगर बुध के साथ हो
तो यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बुध के साथ जब चंद्रमा होंगे तो व्यक्ति के दिमाग पर असर पड़ता है। अगर थोड़ा भी खराब प्रभाव आ रहा हो इस कॉम्बिनेशन के अंदर, तो व्यक्ति को एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ये बीच-बीच में बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। और साथ ही व्यक्ति को दिल की प्रॉब्लम होती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। पहली चीज़ होती है इसमें दिल टूटना, यानी कि प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आना। दूसरी चीज़ होती है कि हार्ट की प्रॉब्लम में, हार्ट में छेद होता है जैसे कई लोगों के, वो सब दे सकते हैं। चंद्रमा अगर बृहस्पति के साथ हो तो ये कॉम्बिनेशन भी ज़्यादातर अच्छी मानी जाती है। मगर जब मैं ज़्यादातर बोलता हूँ तो ज़्यादातर मतलब चंद्रमा और बृहस्पति खराब कॉम्बिनेशन भी मैंने देखी हुई है कुंडलियों में, जहाँ पर चंद्रमा चौथे भाव में थे और बृहस्पति के साथ थे, जहाँ बृहस्पति उच्च माने जाते हैं, मगर उस कॉम्बिनेशन में भी खराब असर आ रहे थे, क्योंकि बाकी 7 ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। चंद्रमा अगर शुक्र के साथ हो तो ये ज़्यादातर खराब माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र मिट्टी दर्शाते हैं और चंद्रमा दूध दर्शाते हैं, तो मिट्टी और दूध जब मिल गया तो अच्छा असर नहीं आएगा, मगर फिर भी इसके भी कई केसेस में अच्छे असर भी आते हैं। चंद्रमा अगर शनि के साथ हो तो शनि सांप या जहर, तो जहर के साथ दूध, ये खराब माना जाता है ज़्यादातर केस में, मगर इसके अच्छे प्रभाव दूसरी तरह से आते हैं, क्योंकि चंद्रमा उतार चढ़ाव के कारक है और शनिदेव स्लो प्लैनेट है। तो खास करके अगर शनिदेव की शुभ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो वो व्यक्ति के दिमाग में जो भावनाओं में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है उसको कम करने में मदद करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा का दूध होता है और शनिदेव ठंडे प्लैनेट होते हैं, तो दूध को जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक चलता है, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो जाती है। चंद्रमा अगर राहु के साथ होंगे, राहु वैसे ही मैलेफिक है, राहु केतु के साथ चंद्रमा ज्यादातर खराब प्रभाव देते हैं। राहु के साथ अगर चंद्रमा हो तो मन में वहम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और केतु के साथ अगर हो तो केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो केतु के साथ चंद्रमा की कॉम्बिनेशन ज्यादातर केस में काफी खराब प्रभाव देती है, जहां व्यक्ति के जैसे दोस्त नहीं बनेंगे, उनका मन बुझा बुझा सा रहेगा, इस तरह से। मगर फिर भी ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको कुंडली में बाकी ग्रहों के साथ मिला के अवश्य देखना चाहिए, तभी पता चलता है कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा। अब चंद्रमा जो भी काम दर्शाते हैं उनको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, कि चंद्रमा अगर दिखा रहे हैं कि गाड़ी कब खरीदेगा व्यक्ति या प्रॉपर्टी कब खरीदेगा, तो वो किस दशा अंतरदशा में आएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में जहां भी नंबर 2, 6 और 10 लिखा है, ये 3 जगह, 3 राशि हमें देखनी चाहिए। क्या इनमें कोई भी ग्रह है 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में? अगर है तो वो ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, उस ग्रह को नोट कर लेना चाहिए। अब यहां 4 कंडीशंस बनती हैं, उसमें से जो भी कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में एप्लीकेबल है उस दशा अंतरदशा में रिजल्ट आएंगे। कंडीशन, अगर इन 3 जगह पर किसी में भी चंद्रमा स्वयं बैठे हैं, कोई और ग्रह यहां हो या ना हो, उस केस में जब भी चंद्रमा की दशा चलेगी तो इसको हम नोट कैसे करते हैं? चंद्रमा का नाम पहली लाइन में, उसके आगे चंद्रमा के रिजल्ट, और दूसरी लाइन में चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, तो चूंकि अपने ही नक्षत्र में है तो दूसरी लाइन में भी चंद्रमा लिख के आगे हम 0 लिख देते हैं। दूसरी कंडीशन, इन 3 में से किसी भी जगह पर अगर कोई भी एक ग्रह बैठा है तो वो चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, तो उस ग्रह की दशांतर दशा में भी चंद्रमा के रिजल्ट आएंगे। यानी कि इस ग्रह की दशांतर दशा को नोट करने के लिए हम इस ग्रह का नाम पहली लाइन में लिखते हैं और इसके आगे इसके नंबर। और सपोज आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, तो हम सूर्य को कवर कर चुके हैं, तो सूर्य आप लिख सकते हैं ग्रह में और उनके नंबर आगे, और दूसरी लाइन में चंद्रमा और चंद्रमा के नंबर वहां लिखे जाते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्या क्या असर आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन, चंद्रमा अगर इन 3 जगह से बाहर है और कोई और ग्रह इनमें से तीनों जगह में से किसी भी एक जगह में बैठा है, उस केस में चंद्रमा की दशा अंतरदशा में हम चंद्रमा लिखते हैं, उसके आगे ब्रैकेट में चंद्रमा के नंबर, जो हमें याद दिलाता है कि चंद्रमा की दशा अंतरदशा में
चंद्रमा के प्रभाव हो सकता है कि कोई और ग्रह ज्यादा देर हो। और दूसरी लाइन में चंद्रमा जिस भी ग्रह के नक्षत्र में है उसका नाम लिख के हम उसके नंबर लिख देते हैं। सूर्य मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो यदि सूर्य है तो नीचे आप सूर्य लिख के लिख दीजिए, और कोई और ग्रह है तो उनके वीडियोस आने वाले टाइम में मैं कवर कर दूंगा। चौथी कंडीशन, चंद्रमा इन तीनों स्थान से बाहर है और इन तीनों में किसी में भी कोई ग्रह नहीं है। उस केस में चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में अपना पूरा प्रभाव देंगे, तो उनके नंबर लिखे जाएंगे पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में वो जिसके नक्षत्र में है उस नक्षत्र के लॉर्ड का नाम और उसके आगे उसके नंबर लिखे जाएंगे। तो ये जो 4 दशा अंतरदशा आएंगी उनमें आपको चंद्रमा के जो भी रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। अब वो रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स को हम कस्पल चार्ट से देखते हैं। कस्पल चार्ट में चंद्रमा की राशि नंबर 4 देखी जाती है। कस्पल चार्ट को कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी बोला जाता है, और यदि आपको ये दोनों ना मिले तो आप भाव चलित चार्ट को भी देख सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें चेक कर लेनी चाहिए। जन्म कुंडली के मुकाबले कस्पल चार्ट में अगर नंबर 4 जहां भी आपकी जन्म कुंडली में जहां लिखा है जिस भाव में, वहीं पर कस्पल चार्ट में भी है, तब जो भी चंद्रमा के वीडियो के बारे में बताया जाएगा वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा आने वाली सीरीज में। अगर वो नंबर 4 आपकी जन्म कुंडली में है मगर कस्पल चार्ट में नहीं है, उस जगह पे 3 या 5 लिखा है, उस केस में आपको जो चंद्रमा के रिजल्ट मिलेंगे, जैसा कि मैं आने वाले सभी 12 लग्नों में कवर करूंगा, वो केवल चंद्रमा की प्लेसमेंट के मिलेंगे जहां पर चंद्रमा कस्पल चार्ट में है। 4 नंबर के आपको नहीं मिलेंगे जहां पर नंबर 4 जन्म कुंडली में है। कई लोगों की कुंडली में नंबर 4 ऐसा हो सकता है कि एक भाव पीछे चला गया, यानी कि अगर चौथा भाव मेष लगन की कुंडली होती है जन्म कुंडली में, मगर कॉम्बिनेशन यहां पे चौथे के साथ बनेगी जिस भी भाव में चंद्रमा प्लेस्ड हो, मगर अगर वो तीसरे भाव में चले गए तो कॉम्बिनेशन अब तीसरे भाव की बनेगी, और तीसरे भाव की कॉम्बिनेशन जो है मैं उसके अगले वीडियो में कवर करूंगा, यानी कि वृषभ लगन में। तो वो कॉम्बिनेशन आप वहां से देख सकते हैं। तो कस्पल चार्ट रिजल्ट देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। अब हम इनके उपाय के बारे में बात करते हैं जो लोग इंटरनेट पे देखते हैं अलग अलग, और बहुत तरह की गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती, ये बहुत लोग बताते हैं, खासकर जिन लोगों ने थोड़ी बहुत लाल किताब पढ़ी है और उसके बेस पे, कि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा माता है तो माता की गोद में आके बच्चे शांत हो जाते हैं, अच्छा हो या बुरा हो माता की गोद में शांत हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि चंद्रमा का उपाय चूंकि पानी दर्शाते हैं तो दूसरे ग्रह की वस्तु हम पानी में बहा दें, मगर हमें ये याद रखना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल, हम अगर आग को बुझा रहे हैं तो हम उस पर पानी डाल देते हैं। अगर मेरे पास एक बर्तन में पानी है और मेरे पास गर्म लोहे का टुकड़ा है, उसको मैं छोटे से टुकड़े को पानी में डाल देता हूं तो वो आग कम हो जाएगी। मगर अगर पानी कम है और वो गर्मी ज्यादा है, लोहे का टुकड़ा गर्म बड़ा है, तो उसको जब पानी में डालेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही चंद्रमा कमजोर है और आपने ये उपाय कर लिया, तो क्या आप उसको ज्यादा कमजोर नहीं कर लेंगे? ये हमें सोचना है। इसलिए हमेशा उपाय बहुत सावधानी के साथ करें, जन्म कुंडली से मैच करके। दूसरी चीज जो मैंने देखी है कि लोग जैसे अंगूठियां पहनते हैं, मोती पहन लेते हैं। अब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने क्यों पहना, तो कहते हैं कि मम्मी पापा ने पहनाया या पंडित जी ने पहना दिया, मगर रीजन उनको पता नहीं होता। तो इसको साइंटिफिकली और लॉजिकली लेना चाहिए। हमें पहले अपनी कुंडली से चेक करना चाहिए क्या हम वाकई मोती पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, उसके बाद ही हमें ये सब उपाय करने चाहिए। ज्यादातर केस में आप याद रखिए कि सबसे अच्छे उपाय वो माने जाते हैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं और शिव जी को दर्शाते हैं, तो शिव जी की पूजा, सोमवार को उनके मंदिर जाना, ये सब अच्छे उपाय होते हैं। शिव चालीसा पढ़ना, शिव जी को, शिवलिंग को पानी चढ़ाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना 108 बार,
ये सब अच्छे उपाय माने जाते हैं। और जो भी ग्रह होता है उसके कंसर्न्ड जानवर को खाना खिलाना अच्छा माना जाता है, और उसके बाद उससे कंसर्न्ड व्यक्तियों को। तो चंद्रमा घोड़ों को दर्शाते हैं, तो घोड़े को खाना खिला सकते हैं। चंद्रमा माता को दर्शाते हैं, माता तुल्य स्त्रियों को, तो उनको खाना खिलाना, खास करके चंद्रमा का ही कारक चावल या दूध, और उनकी सेवा करना, ये एक अच्छा उपाय माना जाता है। तो इसलिए उपाय के बारे में अननेसेसरी आप भ्रांतियों में मत पड़ें। इंटरनेट देख के जबरदस्ती उपाय मत करें, क्योंकि इलाज हमने एक बीमारी का अगर करना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा दवाइयां नहीं खानी चाहिए। अगर सर में दर्द है तो सर दर्द की ही दवाई खाएंगे, पेट दर्द की नहीं खाएंगे। उसी तरह से जन्म कुंडली में पहले प्रॉब्लम देखिए क्या है, और फिर उसके उपाय करिए। बहुत सारे उपाय जब हम करते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। ये वीडियो आने वाली चंद्रमा की पूरी सीरीज में एप्लीकेबल रहेगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।